कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। पाठ करने में अकेले हो थक जाओगे तो बैठ करके एक सामायिक कर लो कि आज मैं उन जीवों के लिए 48 मिनट की सामायिक करता हूं और उस समय शिव नमो अरियंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आर्याड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोए। जब भी सुबह दोपहर शाम 3 समय की सामायिक है, एक सामायिक उन बेजुबान पशुओं के लिए ताकि उन्हें सदगति की प्राप्ति हो। बस प्रार्थनाएं दुआएं हम उनके लिए मांग। अभय दान से बढ़कर के कोई दूसरा दान, अभय दान से श्रेष्ठ कोई दूसरा दान नहीं है। तो साथियों, आज खुशी होती है कि देश में संचालित 16,000 गौशालाओं का संचालन, उनमें 12,000 गौशालाओं का संचालन जैन समाज करता है। कितने? 16,000 में 12,000 और 12,000 का मतलब कितने परसेंट हुआ है? 75%। कितना हो गया? अब विचार करिए, ये हमारे भीतर दया का भाव है इसलिए ऐसा हो रहा है ना। हमें दूध में ही अहिंसा का पाठ पढ़ा करके पिला दिया गया है। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, और ये आंकड़ा मेरा मनगढ़ंत आंकड़ा नहीं है, देश का सुप्रसिद्ध राइटर, लेखक, कवि मनोज मुंतशिर, जिसने जैन धर्म पर बोलते हुए आंकड़ा दिया है कि देश की 16,000 गौशालाओं में 12,000 गौशालाएं जैन समाज संचालित करती है, जो हमारे लिए एक गर्व की बात है कि हम उन गायों की रक्षा के लिए, उन गायों को जीवन दान देने के लिए कार्य करते हैं। तो सबसे बड़ा दान बोलो, सबसे बड़ा दान अभय दान करिए, जीवों को बचाइए। किस तरीके से हम बचा सकते हैं, ये हमारा फर्ज है। रास्ते में कभी कोई पशु, चाहे वो गाय हो, चाहे बैल हो, चाहे भैंस हो या बछड़ा हो, या कुत्ता हो या बिल्ली हो या कबूतर हो या अन्य कोई पक्षी हो, हमारी गाड़ी से या किसी दूसरे की गाड़ी से टकरा जाए तो एकदम आगे मत बढ़ जाना, रुकना। यदि वह जीवित हो तो उसे बचाने की पूरी कोशिश करना। अपनी गाड़ी में छोटा पक्षी रख सकते हो, रख करके रास्ते में लेकर के चलो, जहां हॉस्पिटल हो मोबाइल में सर्च करना, आजकल सब कुछ पता चल जाता है कि सबसे नियरेस्ट पशुओं का दवाखाना कहाँ है, पक्षियों की चिकित्सा कहाँ पर होती है। आप सर्च करेंगे, आपका मोबाइल आपको बता देगा। ये मोबाइल सिर्फ रील देखने के लिए नहीं है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप चलाने के लिए नहीं है। यदि इनका उपयोग हम इस प्रकार से करते हैं तो तुम्हारा मोबाइल रखना सफल और सार्थक हो जाएगा, क्योंकि आज तुम्हारे मोबाइल ने एक पशु की, एक पक्षी की जान बचाई है। उसमें उसे एक निमित्त बनाओ साथियों। अन्यथा लोग तो कान में यूं दबा के गाड़ी चलाते हैं। क्या चलाते हैं? बोलो ना। हाँ, कौन कौन ऐसा चलाता है? हाथ उठाना। कौन कौन ऐसा कर? जल्दी जल्दी फटाफट, टाइम नहीं मेरे पास। कौन ऐसा है? क्या कर रहे हो अनिल जी आप? खुद की जिंदगी को संकट में तो डाल ही रहे हो, लेकिन सामने वाले बेकसूर व्यक्ति की जिंदगी को भी संकट में डाल रहे हो।
मोबाइल बंद मत करिए। एक मोबाइल रखते हो, दो रखा करो। एक सिम वाला हो, दो सिम वाले रखा करो। लेकिन एक नियम कर लो, मैं गाड़ी चलाते हुए मोबाइल में बात नहीं करूंगा, चाहे टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो। बात करना है 2 मिनट रुक जाओ, बात कर लो। जियो और आपका गाड़ी रोककर बात करने से आप जियोगे और सामने वाले को, अन्यथा कब धड़ाम हो जाए कोई भरोसा। इसीलिए मोबाइल 2 टाइम कभी नहीं चलाना चाहिए, एक गाड़ी चलाते समय और एक मुंह चलाते समय। क्या महाराज जी? गाड़ी चलाते समय और मुंह चलाते समय मोबाइल नहीं चलाना, एक ही चीज चलना चाहिए, या तो गाड़ी या मोबाइल, या तो मुंह या मोबाइल। ये नियम तो आज सबको लेना ही पड़ेगा। हंस के लो, गा के लो, रो के लो, बजा के लो, मन से लो, बिना मन के लो, मेरे कहने से लो, खुद के कहने, लेना तो क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि मैं जियो और जीने दो का नारा बुलवाता हूं। तो मुझे तुम्हारी जान प्यारी नहीं है, मुझे तो जियो और जीने दो का नारा प्यारा है, वो आपको भी प्यारा होना। चलो सभी लोग हाथ उठाओ, सभी लोग उठाओ कि महाराज श्री, हाँ ऐसा उठा के बोलो, महाराज श्री। महिलाएं भी बोले, बच्चे भी बोले, बच्चियां भी बोले, सब बोलो महाराज श्री। उठा बेटा हाथ, में आगे बढ़ूंगा ही नहीं, तुम्हारी ऐसी तैसी है। ओए दाढ़ी वाला हाथ उठा, और पीछे हाँ। ये मैं अपनी जिंदगी के लिए थोड़ी कर रहा हूं महाराज जी, है मेरी जिंदगी तो किसका क्या है, इनकी जिंदगी बचा रहा हूं मैं। तुम्हारी एक पत्नी, बोलो हाँ, 2 हो तो मत उठाओ हाथ। तुम्हारे एक माँ बाप, 2 हो तो हाथ मत उठाओ, एक ही है ना। तुम्हारे माँ बाप के लिए मैं हाथ उठवा रहा हूं, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे प्यारे प्यारे 2 बच्चों के लिए मैं नियम दे रहा हूं। तुम्हारी जिंदगी सुरक्षित रहेगी तो उनकी जिंदगी सुरक्षित रहेगी, इसलिए ये नियम हर व्यक्ति को लेना है। गाड़ी चलाते समय, हाँ नियम लेंगे थोड़ी देर बाद। गाड़ी चलाते समय 4 व्हीलर है और आपका मोबाइल सामने डेस्क पर रखा है और स्पीकर चल करके यदि बात हो रही है, कान में नहीं है, सामने देख रहे हैं, तो उसमें कभी ऐसा लगे तो उसमें कोई बात नहीं। लेकिन कान में लगा करके लोग क्या लगा लेते महाराज जी कान में? मशीन, बहरे वाली मशीन है, ईयरफोन होता कि कान की मशीन होती है। तो मैं समझ रहा था कि सारा समाज बहरा हो गया। अरे बाप रे बाप, अरे उससे सुनाई पड़ता है ना, नहीं पड़ता, तो कान में लगा लेते हैं लोग, हॉर्न बजाते हैं, कई बार सुनाई नहीं पड़ता है, जोर की आवाज होती है। आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं गारंटी देता हूं 50 साल के बाद हेडफोन, ईयरफोन लगाने वालों को कम सुनाई पड़ने लगेगा। ये मैं आप सभी लोगों को, कल मेरे पास 500-500 रुपए का स्टाम्प पेपर लाओ, मैं लिख करके देता हूं 50 साल बाद तुम बहरे होने वाले हो, मैं लिख के दे रहा हूं। क्या कर रहे हैं आप? लगातार यदि तुम्हारे कान में 4-4, 6-6 घंटे ईयरफोन लगे रहेंगे तो बहरे नहीं होगे तो क्या होगे? आज छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लगने लगे, ऐसे पास से मोबाइल देखते, आंख खराब नहीं होगी तो क्या खराब होगा? इसलिए
गाड़ी चलाते समय और भोजन करते समय। आजकल बच्चों को लत लग गई। क्या लग गई? क्या लग गई? लोगों को बीड़ी पीने की लत लगती है, लोगों को सिगरेट पीने की लत लगती है, घनश्याम लोगों को तंबाकू खाने की लत लगती है, किसी को दारू पीने की लत लगती है। लेकिन ये जो बुरी लत है, दारू से, बीड़ी से, सिगरेट से, गुटखा से, तंबाकू से भी ज्यादा खतरनाक लत है मोबाइल देख करके खाना खाने की, टीवी देख करके खाना खाने की। वहां टीवी चलती है, क्या खा रहे पता ही नहीं है। ये क्या पागल, पर कितना टाइम लगता है तुमको खाना खाने में? 5 मिनट 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा थोड़ी तुम्हारी डाइट होगी तो 15 मिनट है, इससे ज्यादा नहीं। क्या तुम 15 मिनट के लिए मोबाइल नहीं छोड़ सकते? क्या तुम 15 मिनट के लिए टीवी बंद नहीं कर सकते? बोलो। सब कुछ हो सकता है। मैं आचार्य प्रज्ञा सागर आज इस नलखेड़ा में अपने ज्ञान और संयम के नल को चालू करते हुए आप सब लोगों के मन के घड़े को संकल्प के जल से भर देना चाहता हूं। आपके जीवन को महफूज बना देना चाहता हूं, आपके जीवन को खूबसूरत बना देना चाहता हूं। चलो उठाओ हाथ। हाँ, साउंड वाला तूने भी उठाया हाथ। बहुत बहुत। वो एक बेईमान पीछे। हाँ, उठा हाथ, उठा। गिरीश, हाँ, महिलाएं चलाती, स्कूटी चलाती, महाराज यहाँ चलाती है, मालूम मुझे। हाँ चलो, हाथ बोलो, बोलो। महाराज श्री, मैं आपके समक्ष भगवान सुपार्श्वनाथ स्वामी की कसम खाते हुए, बोलो, ये संकल्प लेता हूं कि गाड़ी चलाते समय मोबाइल नहीं चलाऊंगा एवं भोजन करते समय टीवी और मोबाइल नहीं चलाऊंगा। बोलो हाँ, मैं ये नियम लेता हूं। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो सभी लोग। हे भगवान, क्या क्या करूं मैं? क्या साथियों, जीवन बहुत जरूरी है। ये नियम मेरे लिए नहीं, तुम्हारे अखंड जीवन के लिए मैंने दिया है। टीवी देख करके, मोबाइल देख करके खाना खाने का त्याग करवाने का नियम मैंने तुम्हारे स्वस्थ जीवन के लिए दिया है, क्योंकि टीवी आदि की रेस इस प्रकार की आती है कि हमारा पूरा भोजन विषाक्त हो जाता है, और जो भोजन स्वास्थ्य लाभ में कारण बनना चाहिए वो कारण नहीं बन पाता है। तो साथियों, सबसे बड़ा दान अभय दान। अनंग सरा ने अजगर को अभय दान दिया, मर करके विशल्या बनी। क्या बनी? शरीर के जल के स्पर्श से, हवा से शरीर स्वस्थ होने लगा। जैन रामायण के अनुसार हनुमान विशल्या के जल को लेने गए। विशल्या ने पहले ही संकल्प कर लिया था, उसके माता पिता ने पहले ही संकल्प कर लिया था कि विशल्या की शादी लक्ष्मण से करेंगे, लेकिन लक्ष्मण के वनवास हो जाने के कारण
विशल्या ने सोच लिया था अब तो लक्ष्मण से विवाह हो नहीं सकता, इसलिए अब मैं किसी से विवाह नहीं करूंगी तो। और जब हनुमान पहुंचे सारी कथा पता चली, विशल्या का जल मांगा गया तो विशल्या ने कहा मुझे स्वामी के दर्शन के साथ साथ उनकी सेवा का अवसर मिल रहा है, मैं स्वयं चल करके अपनी स्वामी की सेवा करूंगी। और अपने माता पिता भाई बंधु के साथ विशल्या हनुमान के साथ लंका पहुंची। और वहां जैसे ही पहुंचती है विशल्या अपने स्वामी को अर्थात जिन्हें अपना पति स्वीकार किया था वो लक्ष्मण अचेत पड़े थे, जल छिड़कने की जरूरत नहीं पड़ी। आचार्य रवि शैन स्वामी कहते हैं वह निकट खड़ी होती है, शरीर से टकरा करके हवा जैसे ही लक्ष्मण के शरीर का स्पर्श करती है लक्ष्मण का शरीर शक्ति रहित हो जाता है और वे ऐसे आंख खोलते हैं जैसे नींद से उठ रहे हों। तो साथियों मैं भक्त तेरा हनुमान सातू। हनुमान ने ठान लिया, आप सबसे कहता हूं आप भी ठान लो। ठान लोगे तो जो तुम चाहो वो कर सकते हो, अन्यथा तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है। कई लोगों ने नियम में मन ही मन में अलग प्रकार की धारणा बनाई है कि ये तो बस महाराज जी कह रहे हैं मैं 7 दिन ही पालूंगा, उसके बाद मेरा कोई नियम नहीं है। किसी ने कहा कि नहीं मैं तो सिर्फ पिड़ावा में ही पालूंगा, बाहर का मेरा नियम नहीं है। किसी ने मन में सोचा ऐसा सोच करके तुम अपने आप को छल रहे हो, अपने आप को मुझे तुम धोखा नहीं दे सकते, तुम धोखा अपने आप को ही दोगे। किसे दोगे? गुरु तो करुणा करता है, गुरु तो बोलो ना गुरु तो करुणा करता है। अपने दाढ़ी के बाल उखाड़ के दे देना आप। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।